Hello everyone, today we are going to learn some English sentences as well as words of household chores and kitchen vocabulary. So this is going to be very interesting because we are going to learn a lot of new words जो हम use करते हैं but हमें उनका English नहीं पता होता. So let's get into this video. So let's begin. मैं घर का काम कर रहा हूँ. I am doing the household chores. मैं झाड़ू लगा रहा हूँ. I am sweeping up. तो sweeping up झाड़ू लगाने को बोलते हैं और झाड़ू को क्या बोलते हैं? Broom. Broom. B-R-O-O-M. Broom. अब झाड़ू लगा लिया, अब कचरा कहाँ फेंके, इसको कैसे पूछेंगे? वेयर टू थ्रो द स्वीपिंग्स, कचरा कहाँ फेंकूँ? अब मुझे बोलना है मैं पोछा लगा रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम मॉपिंग अप, आई एम मॉपिंग अप. मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस या फिर आई एम वॉशिंग द डिशेस. बर्तनों को सिंक में डाल दो, टेक द डिशेस टू द सिंक. बर्तन उठाकर यहाँ से ले जाओ, पिक अप द डिशेस एंड कैरी देम अवे. क्या बोला? पिक अप द डिशेस एंड कैरी देम अवे, बर्तन उठाकर यहाँ से ले जाओ. नाउ आई हैव टू से, मैं कपड़े धो रही हूँ, क्या आपने कपड़े धो लिए हैं? तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, आर यू डन विद लॉन्ड्री. फिर से आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, आर यू डन विद लॉन्ड्री, मैं कपड़े धो रही हूँ, क्या आपने कपड़े धो लिए हैं? ओके, नेक्स्ट इज कपड़े धोने के बाद हमें बाहर सुखाना है उसको, तो हम बोलेंगे कपड़े बाहर सुखा दो. तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैंग द क्लोथ्स आउटसाइड टू ड्राई, हैंग द क्लोथ्स आउटसाइड टू ड्राई, कपड़े बाहर सुखा दो. अब कपड़े धो लिए, सूख गए, अब उसको हमें प्रेस करना है, इस्त्री करना है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? आई एम आयरनिंग द क्लोथ्स, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ. अब इस्त्री करने से पहले कपड़ों को नम कर लो, ठीक है? तो नम करने को इंग्लिश में बोलते हैं डैम्प, DAMP, डैम्प. डैम्प द क्लोथ्स डाउन बिफोर यू आयरन देम. अब हमें बोलना है मेरी माँ सारा दिन काम करती रहती हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई मॉम कीप्स ऑन वर्किंग ऑल डे, माई मॉम कीप्स ऑन वर्किंग ऑल डे. क्या तुम मुझे घर के कामों में हाथ बटाओगे? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू लैंड मी योर हैंड इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, वुड यू लैंड मी हैंड इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. टेबल ठीक करो, सेट द टेबल, सेट द टेबल. देखो वहाँ धूल पड़ी है, लुक एट द डर्ट देयर या फिर लुक एट द डस्ट देयर. कपड़ा लाकर धूल झाड़ दो. ब्रिंग अ क्लोथ एंड स्वीप अवे द डस्ट, ब्रिंग अ क्लोथ एंड स्वीप अवे द डस्ट. कचरा बाहर निकाल दो, टेक द ट्रैश आउट, टेक द ट्रैश आउट. फर्नीचर शेल्फ्स झाड़ दो, झाड़ने को आप डस्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में, डस्ट द फर्नीचर एंड शेल्फ्स. अभी काफ़ी सफाई होनी बाकी है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लीनिंग टू बी डन, अभी काफ़ी सफाई होनी बाकी है. फर्श को पोंछने के लिए गीला कपड़ा ले आओ, तो गीले को या नम को आप डैम बोल सकते हैं. जो हल्का सा गीला होता है उसे आप डैम बोलते हैं. अगर तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोक्ड होता है, मतलब उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो आप उसे वेट यूज़ कर सकते हैं. बट हमें हल्का सा गीला कपड़ा चाहिए तो आप डैम वर्ड यूज़ कीजिए. गेट अ डैम क्लोथ टू वाइप फ्लोर विद, गेट अ डैम क्लोथ टू वाइप द फ्लोर विद. चीज़ों को ले जाओ, टेक द थिंग्स अवे, टेक द थिंग्स अवे. तुम्हारे जूतों पर तो मिट्टी ही मिट्टी लगी है, योर शूज़ आर ऑल मडी, योर शूज़ आर ऑल मडी. टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, जूते बाहर ही उतार दो. तो क्या बोला? टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, जूते बाहर निकाल दो. कमरा साफ करो, टाइडी अप द रूम, कमरा साफ करो, टाइडी अप द रूम. बर्तन अच्छे से साफ नहीं हुए हैं, डिशेज आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, डिशेज आर नॉट क्लीन प्रॉपरली. घर कितना गंदा लग रहा है, इसे सफाई की ज़रूरत है. हाउस सीम्स टू बी सो मैसी, इट नीड्स क्लीनिंग, हाउस सीम्स टू बी सो मैसी, इट नीड्स क्लीनिंग. गंदे को आप क्या बोलते हैं? मैसी. एंड ज़रूरत है को तो आप बोलते ही हैं नीड. कपड़े तह करके अलमारी में रख दो, फोल्ड द क्लोथ्स एंड कीप इट इन द अलमीरा, फोल्ड द क्लोथ्स एंड कीप इन द अलमीरा. चादर बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट, चादर बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. इफ़ यू लाइक ऑल दीज सेंटेंसेज सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. बाय बाय, थैंक यू.